नमस्ते दोस्तों, ये एक्चुअली एक सेकेंडरी इन्फेक्शन है। मतलब ओरिजिनल जो प्रॉब्लम है वो कुछ और ही है, पर उसके ऊपर कुछ कारण से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है। मोस्ट ऑफ द केसेस में सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शन जो होता है ये बैक्टीरियल ही होता है, कभी कभी फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो इस बच्चे को एटोपिक डर्माटाइटिस है। एटोपिक डर्माटाइटिस खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर अलग से किसी वीडियो में विस्तार में बात ज़रूर करना है, क्योंकि ये बच्चों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किन प्रॉब्लम है। पर ऐसा देखा जाता है कि जिस बच्चों में एटोपिक डर्माटाइटिस रहता है वो बहुत ज़्यादा प्रोन टू इन्फेक्शन होता है। मतलब उनमें दूसरे बच्चों से ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। इसीलिए उन बच्चों के पेरेंट्स को हम काउंसलिंग करते हैं कि अपने बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके साफ सुथरा रखे, ताकि इन्फेक्शन उनको झट से पकड़ ना ले। तो जैसे मैंने कहा, इस बच्चे को एटोपिक डर्माटाइटिस था। तो जब ये पहली बार मेरे पास आया था तब का तस्वीर देखिए। दिखने में ये बहुत ही पेनफुल लग रहा है और एक्चुअली में बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द भी था। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। एक्चुअली क्या होता है, एटोपिक डर्माटाइटिस में बहुत ज़्यादा खुजली होता है, जिस वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा स्क्रैच करता है, जिससे स्किन का जो बैरियर फंक्शन रहता है वो खराब हो जाता है। स्किन में कट्स हो जाते हैं और उससे उन जगहों में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है। इस बच्चे में देखिए बहुत सारे पीले पीले दाने दिखाई दे रहे हैं। वो एक्चुअली फॉलिकुलाइटिस हो गया है। मतलब हेयर फॉलिकल्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। स्टेफाइलोकोकस बोल के एक बैक्टीरिया है जो हमारे स्किन के ऊपर नॉर्मली रहता है पर इन्फेक्शन नहीं करता है। पर ऐसे सिचुएशन में उसको बढ़ने का मौका मिल जाता है, जिससे वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है। जहां जहां भी इस बच्चे को एटोपिक डर्माटाइटिस का लेशंस हुआ है वहीं पे देखिए इन्फेक्शन हो गया है। ये बहुत ही कॉमन है। इनफैक्ट इतना कॉमन है कि ज़्यादातर केसेस में हम इनिशियली इन्फेक्शन का ही ट्रीटमेंट करते हैं। नॉर्मली एटोपिक डर्माटाइटिस के ट्रीटमेंट में हम टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, पर इस सिचुएशन में स्टेरॉयड क्रीम नहीं दे सकते, क्योंकि स्टेरॉयड क्रीम लोकल एरिया में इम्यूनिटी कम कर देगा, जिससे इन्फ्लेमेशन या सूजन थोड़ा सा कम हो सकता है, पर जो इन्फेक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ने का चांसेस रहता है। बेसिकली गाँव में जहाँ लोग उतने जागरूक नहीं होते हैं वहाँ ऐसे स्टेजेस में फेक डॉक्टर्स को दिखाते हैं जो स्टेरॉयड कॉम्बिनेशन क्रीम, यहाँ तक के खाने का स्टेरॉयड भी इस सिचुएशन में दे देते हैं, जिससे इन्फेक्शन और ज़्यादा फैल जाता है। ऐसे केसेस मैं रोज़ देखता ही रहता हूँ। इसीलिए मैं चाहूँगा मेरे इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता बढ़े ऐसे कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में। तो इस बच्चे को मैंने कोई भी स्टेरॉयड क्रीम नहीं दिया। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए खाने का एंटीबायोटिक दवाई, लगाने का एंटीबायोटिक क्रीम दिया और खुजली को कम करने के लिए एक टैबलेट दिया। अब 2 वीक्स के बाद इसका तस्वीर देखिए, सेकेंडरी इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो गया है। बल्कि बच्चे के पापा ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब बीमारी तो ठीक हो गया, पर ये काला काला दाग कब तक ठीक होगा। एक्चुअली बीमारी का इलाज अभी शुरू हुआ है। ये मैंने उनको अच्छे से काउंसलिंग किया। अभी इन्फेक्शन ठीक होने के बाद मैंने टॉपिकल स्टेरॉयड और टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम का कॉम्बिनेशन क्रीम लगाने के लिए दिया और खुजली का दवाई कंटिन्यू करने के लिए बोला, और फिर 3 हफ्ते के बाद फिर से बुलाया। अब देखते हैं 3 हफ्ते के बाद क्या होता है।